सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शावर ऑफ इंग्लिश। और शावर ऑफ इंग्लिश की तरफ से आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, व्हाट इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इससे रिगार्डिंग सारे सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। 26 जनवरी रिपब्लिक डे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज संविधान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, एवरी सिटीजन शुड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर नागरिक को संविधान को बनाए रखना चाहिए। अपहोल्ड मतलब बनाए रखना चाहिए। सो इसके ऊपर एक्चुअली एक बुक भी है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वर्ड आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें इंडिया का पूरा संविधान लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, राइट। इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, जो हो जाएगा गलत। एग्जाम्पल है, A strong opposition is vital to a healthy democracy. A strong opposition is vital to a healthy democracy. एक मजबूत विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, राइट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज लोकतांत्रिक देश। सो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया भारत एक लोकतंत्र देश है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं राजतंत्र। राजतंत्र एक्चुअली लोकतंत्र का ऑपोजिट होता है। लोकतंत्र में लोगों का द्वारा शासन होता है, कि लोग जिसको चाहते हैं उसको अपना मंत्री बना सकते हैं। बट राजतंत्र में सब कुछ राजा के हाथ में होता है कि वह किसको क्या बनाना चाहता है, जो पहले के ज़माने में हुआ करता था। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनार्की, राइट। इसको मोनार्ची नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। सिंपल बोलेंगे। यहाँ पे आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। सिंपल है मोनार्की, राइट। मोनार्की, मोनार्की मतलब राजतंत्र। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इजी वर्ड है प्रतिज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेज, राइट। प्लेज, जैसे आपने सुना होगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भारत मेरा देश है। आई प्लेज इंडिया इज माई कंट्री। द नेक्स्ट वर्ड इज समाधि। समाधि को इंग्लिश में बोला जाता है मौजोलियम, राइट। मौजोलियम, मौजोलियम। द नेक्स्ट वर्ड इज श्रद्धांजलि, पे होमेज, पे होमेज, राइट। एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। द प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू द महात्मा गांधी, राइट। तो पे की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, पेड, राइट। द प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू द महात्मा गांधी, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज, जैसे आपको बोलना है जल सेना अध्यक्ष, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा नेवी चीफ। थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ। वायुसेना अध्यक्ष इसको बोला जाएगा एयर फोर्स चीफ। सिंपल सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सलामी। सलामी का आपने सुना ही होगा सैल्यूट, लेकिन इसको सैल्यूट नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाएगा सलूट। सलूट, 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 राइट। सिंपल सा है। ही रेज्ड हिज हैंड इन सलूट। उसने सलाम में हाथ उठाया, या उसने सलाम करने के लिए हाथ उठाया। He raised his hand in salute. And next हम पे वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है recite, राइट। recite, जब भी आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को सुनाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गाना गाते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है recite। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे यूज़ होता है, जैसे कि पोअम, नेशनल एंथम एंड पोएट्री। और इस वर्ड को आप पोएम नहीं बोलेंगे, इसको आप पोअम, पोअम, राइट। इन तीनों में इन चीज़ों को बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं रिसाइट वर्ड का। एग्जाम्पल है, आई वॉज रिसाइटिंग द नेशनल एंथम। आई वॉज रिसाइटिंग द नेशनल एंथम, कि मैं नेशनल एंथम को गा रहा था या राष्ट्रीय गाने को गा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रिसाइट द पोअम फ्रॉम द बिगिनिंग। पोअम को स्टार्टिंग से सुनाइए। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, झंडा फहराना। इसको आप बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग। फ्लैग होइस्टिंग, राइट, झंडा फहराना। नेक्स्ट वर्ड है, आपने सुना होगा 21 तोपों की सलामी, जिसको बोला जाता है 21 कैनन सैल्यूट। 21 कैनन सैल्यूट, राइट। एग्जाम्पल है, द सोल्जर्स फायर्ड द कैनन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अंग्रेजों का जमाना। जैसे आप बोलते हैं कि यह अंग्रेजों के जमाने का कोई भी महल है, तो उसको आप बोला जाता है इंग्लिश में कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा, राइट।
या पीरियड बोल सकते हैं, कॉलोनियल पीरियड। तो इसको कॉलोनियल नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे आप कलोनियल, कॉलोनियल, कॉलोनियल एरा या कॉलोनियल पीरियड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सिंपल सा मुख्य अतिथि, जिसको बोला जाता है चीफ गेस्ट। उसके बाद वर्ड है परेड। परेड को बोला जाता है इंग्लिश में मार्च, जो आप जनवरी, फरवरी एंड मार्च में यूज करते हैं, सेम स्पेलिंग। और परेड करने को इंग्लिश में बोला जाता है मार्चिंग, राइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है भीड़। भीड़ को आपको ऑब्वियसली पता होगा, बोलते हैं क्राउड। लेकिन एक नया वर्ड है उपद्रवी आदमी की भीड़, जैसे कि जो भीड़ बहुत हंगामा करती है या दंगा करती है, उस भीड़ को बोला जाता है मॉब, MOB, मॉब, राइट। एग्जाम्पल है द पुलिस कैप्ट द मॉब अंडर कंट्रोल। पुलिस ने मॉब मतलब जो उपद्रवी वाली भीड़ है उसको अंडर कंट्रोल कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। द पुलिस कैप्ट द मॉब अंडर कंट्रोल। इसके बेस पे एक मूवी भी है, जिस मूवी का नाम है स्टेप अप। तो एक डांस के ऊपर मूवी बेस्ड है। इसमें ये डांस करते हैं रोडों पे, गलियों में, वहां पर ऐसा लोगो बना देते हैं और उस लोगो में लिखा जाता है द मॉब, राइट। तो वैसे ही मॉब मतलब क्या है, एक भीड़ है, एक मतलब हंगामा करने वाली भीड़। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है संस्कृति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कल्चर। एग्जाम्पल है शी इज वेरी कीन टू लर्न अबाउट इंडियन कल्चर। यहाँ पर एक नया वर्ड है कीन। कीन मतलब क्या होता है, उत्सुक। कि आई एम वेरी कीन टू लर्न इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीखने में बहुत उत्सुक हूँ, या आई एम वेरी ईगर टू लर्न इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। दोनों का बेसिक मीनिंग सेम है, कीन या ईगर। शी इज़ वेरी कीन टू लर्न अबाउट द इंडियन कल्चर, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज लोक नृत्य, जिसको बोला जाता है फोक डांस, राइट। एक्चुअली इसको इंडियन इंग्लिश में डांस बोलते हैं और अमेरिकन में डांस बोला जाता है। तो बोथ ऑफ प्रोनाउंसिएशन आर राइट। आप कुछ भी बोल सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको डांस बोलें जब आप इसको सिंगल यूज करते हैं, लेकिन डांस बोलें जब आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस बोलते हैं, राइट। जैसे कि आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ फोक डांस, आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ फोक डांस। तो यहाँ पे एक फोक डांस भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंसेस है तो आप वहाँ पे डांस बोल सकते हैं। आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ फोक डांस, मुझे लोक नृत्य का बहुत शौक नहीं है। सो फोक डांस क्या होता है, ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत माता की जय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रेज द मदर इंडिया। देखिए जय जो वर्ड है, दो मीनिंग इसके होते हैं। एक तो होता है कि विजय होना, दूसरा होता है कि आप उसको जय जयकार कर रहे हैं, राइट। सो बोथ ऑफ सिचुएशन यू कैन से प्रेज द मदर इंडिया या विक्ट्री ऑफ मदर इंडिया। विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत। सो आप इन दोनों सेंटेंसेस में से कुछ भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पे है व्हाई वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। व्हाई वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। सो बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट समरी बताता हूँ। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट इंडियाज हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यहाँ पर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, टू कॉमेमोरेट मतलब स्मरण करना, कि स्मरण किया जाता है इंडियाज हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस, कि इंडिया मतलब भारत की ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता थी ब्रिटिश रूल से। तो हम स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल गई थी। इस चीज़ को याद करने के लिए हम इस रिपब्लिक डे को मनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का जो संविधान है वो क्या है। मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता रहा हूँ। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a socialist, secular and democratic republic। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं। तो we the people, हम भारत के लोग, India having solemnly, solemnly मतलब क्या होता है, सत्य निष्ठा से। रिसॉल्व मतलब संकल्प करते हैं। हम भारत के निवासी सोलमली सत्य निष्ठा से, रिसॉल्व मतलब संकल्प करते हैं या संकल्प लिया है कि भारत को एक कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना या बनाना, भारत को ऐसा बनाना कैसा, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एक रिपब्लिक बनाना। तो हम भारतवासी भारत को सत्य निष्ठा से संकल्प करते हैं, सत्य निष्ठा से गठित करते हैं, बनाते हैं एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र,
राइट। ये सब हम संकल्प लेते हैं, ये भारत के संविधान में लिखा गया है। तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जिसके लिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। तो ये सब यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स याद हो गए हों। और 26 जनवरी के लिए अगर आपको स्पीच देखनी है तो वीडियो के एंड में मैं आपको स्पीच का भी लिंक दे दूंगा। सो गो फॉर इट एंड वॉच इट नाउ। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।